जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि बिहार सिविल कोड का लगातार आपको मॉक टेस्ट चल रहा है इस चैनल पर। और स्पेशल मैथ सेक्शन, यकीन मानिए ट्रिकली और अप्रोच की सहायता से, एक बेस्ट अप्रोच की सहायता से क्वेश्चन को कैसे चटकाया जा सकता है वो बिल्कुल प्रॉपर आपको इस चैनल पर मिलते रहता है। और ये वो क्वेश्चन है जो बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित रहने वाला है और कमाल का ट्रिक है आज और कमाल का अप्रोच है। यकीन मानिए आपका दिल खुश हो जाएगा। अंत तक देखिएगा, हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। आई होप कि आपकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त और तगड़े चल रही होगी। तो इसी के साथ इस सेशन का आगाज हो रहा है और शानदार टेक्निक के साथ, शानदार अप्रोच के साथ आप सीखेंगे। हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसलिए अंत तक देखिएगा। और एक बात और, पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए और मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। हो सकता है वो क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिखे उसको आप सॉल्व कर पाए। अगर सॉल्व कर पाते हैं तो आप बिल्कुल एक झटके में चटकाइए, और आपसे अगर नहीं हो पाता है तो बिल्कुल आराम से देखिए कि कैसे चटकाया जा रहा है। बस भरोसा करिए, आपको बहुत मजा आने वाला है अंत तक, ठीक है ना। तो अंत तक बने रहिएगा। और आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस सेशन को सब लोग लाइक कर दें, है ना, सब लोग लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा। और इसका पीडीएफ का टेंशन मत लीजिए, इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड हम करते हैं। कहाँ बाबू? तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फ्री में मिलेगा। एक भी चार्ज नहीं, एक भी पैसा नहीं। बस आप पढ़ते रहिए बेहतर तरीके से और एग्जाम को क्रैक करिए। बस यही हम आपसे चाहते हैं कि क्रैक कर दें। और ये रहा आज का पहला सवाल, जो देखेंगे कैसे एक झटके में चटकाया जाता है। देखिए यहां पर बोला है कि 9 के पावर 35 है, और बोला है कि इसमें हम 18 से अगर भाग देते हैं, बोलता है सवाल में अगर इसमें हम 18 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचेगा ये कह दिया है। रिमाइंडर कितना बचेगा ये पूछ दिया है। शेषफल यानी शेषफल बोला है कि कितना होगा ये बता देना है, ठीक है ना। अब कमाल का ट्रिक देखिए, कमाल का ट्रिक देखिए, कमाल का कॉन्सेप्ट है। देखिए क्या करना है, आप क्या करिए, सिंपल 18 से 19 में भाग देंगे तो शेषफल कितना होगा, तो कहेगा 1 बचेगा। अरे 18 से 19 में भाग दीजिएगा, देखिए ना यहाँ पर 18 से 19 में भाग दीजिएगा तो 18 कम 18, यहाँ 1, शेषफल कितना बच गया, 1 बच गया। इसी 1 का पावर कर दीजिए 35, इसी 1 का पावर 35 और 1 के पावर 35 लिखिएगा, या 1 के पावर कुछ भी रहेगा वैल्यू 1 होगा। 1 के पावर आपको कुछ भी रहे वैल्यू क्या रहे, कितना हो पावर रहे उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, यही आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन कौन सा हो गया, 2। ऑप्शन कौन सा हो गया, 2 मतलब बी कह सकते हैं या 2 कह सकते हैं, बात एक ही है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी और आपको ये पसंद आया होगा। तो शेयर और लाइक करते रहे, ठीक है ना, अपने दोस्तों के पास। अगला सवाल देखिए, और हर सवाल महत्वपूर्ण है। यकीन मानिए, भरोसा करिए, हर सवाल आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। देखिए सवाल में बोला है कि 4 के पावर 61 प्लस 4 टू द पावर 62 प्लस 4 टू द पावर 63 और प्लस 4 टू द पावर 64 ऐसे है। और बोला है कि इसमें चारों ऑप्शन है, इस चारों ऑप्शन में से किससे इसमें पूरा भाग दिया जा सकता है। तो इस बात को पता करने के लिए कमाल का ट्रिक है, एक कमाल का ट्रिक मैं बताता हूं आपको। यकीन मानिए एक झटके में जब भी इस तरह का सवाल होगा चटका दीजिएगा। हम क्या करते हैं, 4 के पावर 61 सब में से कॉमन लेते हैं। 4 के पावर 61 सबसे कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 62 में से 61 पावर हो गया है, मतलब 4 के पावर 1 बचेगा। अच्छा 63 पावर है, उसमें से पावर ले लिया गया है, 61 पावर बाहर हो गया है, तब बचेगा पावर 2। और प्लस यहाँ पर है पावर 64, उसमें से 61 पावर बाहर हो चुका है, तो बचेगा कितना, 3, ठीक है। अब देखिए 4 टू दी पावर 61 और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 4 के पावर 1 का मतलब 4 के पावर 2 का मतलब हो गया 16 और 4 के पावर 3 का मतलब हो गया 4 का क्यूब 64। 4 का क्यूब कितना होता है, 64। यहाँ हो जाएगा 4 के पावर 61 और इनटू सबको जोड़ दिए तो 16 और 4 20, 20 और 64 और 1 65 और 20 हो गया कितना, 65 और 20 हो गया 85।
65 और 20 हो गया 85। अब एक बात बताइए, इसमें तो भाग देना संभव नहीं लग रहा है, लेकिन इसी के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 85। इसमें चारों में कौन सी ऐसी ऑप्शन है जिसमें हम 85 में भाग पूरा पूरा दे सकें? तो कहेगा 17। ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी। 17 जो है 17 का पहाड़ा में 85 आता है, 17 के टेबल में 85 आता है, और यही आपका सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन सी कहिए चाहे ऑप्शन थर्ड कहिए, बात एक ही है और एक ही झटके में अपने आंसर चटका दिया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, कितना तगड़ा क्वेश्चन है और कितना शानदार अप्रोच है। नहीं तो अगर सिंपल वे में करिएगा तो सुबह से शाम हो जाएगी। अब 4 के पावर 61 लिखिए ना, 4 × 4 × 4, फिर 4 के पावर 62 है, इसको 62 बार लिखिए ना, सुबह से शाम हो जाएगी। कैलकुलेटर भी कम पड़ जाएगा, ठीक है ना। कैलकुलेटर में जो डिजिट दिखता है स्क्रीन पर उसके, वो भी कम पड़ जाएगा, है कि नहीं। ये शानदार ट्रिक है, ये इस तरह के सवाल को चटकाने का ये बेस्ट ट्रिक है, ठीक है ना, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, ये सवाल देखिए, इसको कैसे चटकाएंगे, इस सवाल को कैसे चटकाएंगे ये देखिए। यहाँ बोला है 2 के पावर 2, ठीक है, 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 5, उसके बाद दिया है 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2, फिर इंटू 5 के पावर 2 इंटू 7, फिर आगे दिया है 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 4 इंटू 5 इंटू 7 के पावर 2 इंटू 11। आपको निकालना है HCF। क्या निकालना है बाबू? HCF। अब ट्रिक देखिए, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। देखिए ट्रिक क्या करिए, जो कॉमन है बेस ले लीजिए। यहाँ भी 2 कॉमन है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 बेस ले लिए। अब सबसे कम पावर कहाँ है? यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है, तो सबसे पावर छोटा कौन है? 2 है, तो उसको लिख देंगे। फिर यहाँ भी 3 बेस है, यहाँ भी 3 बेस है, तीनों में 3 बेस है, तो तीनों में 3 है तो 3 लिख दिया। सबसे कम पावर कहाँ है? यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ 2 है, यही छोटा है, इसी को लिख देंगे। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 बेस है, यहाँ भी 5 बेस है, लिख दिए। सबसे कम पावर यहाँ पावर 5 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो 1 मैंने लिख दिया। इसका मतलब 2 के पावर 2, 3 के पावर 2 और 5, ये आपके सवाल का आंसर हो गया। 2 के पावर 2, 3 के पावर 2 और 5, ऑप्शन ए हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है। बस इस तरह के सवाल को चटकाने का यही बेस्ट वे है, यही बेस्ट वे है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और आपसे एक छोटी सी फिर से गुजारिश मैं करूंगा कि अगर ये पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले क्लास और आने वाले नए अपडेट का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा, एक भी क्लास मिस नहीं होगा। और ये देखिए अगला सवाल, अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे, ये भी बहुत मज़ेदार है और बहुत शानदार है। देखिए सवाल में 2 संख्या दिया हुआ है, ये पहली संख्या है, यहाँ पर दूसरी संख्या। समझिएगा बात, दोनों संख्याओं का रेशियो दे दिया है 3:2। अब बोला है कि इसका एलसीएम 72 दिया है। अच्छा, आपके हिसाब से दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो कितना होगा? तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 3 × 2 = 6। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 यूनिट, और क्वेश्चन के हिसाब से 72। आपके हिसाब से एलसीएम 6 है और क्वेश्चन के हिसाब से लॉसा यानी एलसीएम दिया है 72। 6 से काटेंगे एक बार में, 6 से काटेंगे 12 बार में, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 12 हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 12 हो गया। बोला है कि HCF बता दीजिए, यानी इन दोनों का HCF कितना होगा? तो कहेगा 1 होगा। इन दोनों का HCF कितना होगा? 3 और 2 का HCF कितना होगा? तो कहेगा 1 होगा। यानी 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया है? 12 है। यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का क्या हो गया बाबू? आंसर हो गया ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। आई होप कि ये ट्रिक आपको बात समझ में आ गई होगी। इस ट्रिक से चटकाइएगा इस तरह के सवाल को, तो बहुत ही ईजिली और बहुत ही स्मूथली हर सवाल को चटकाया जा सकता है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बहुत शानदार सवाल। देखिए अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे ये देखिएगा। देखिए सवाल में बोला है रूट अंडर, क्या बोला है? 6, फिर से रूट अंडर दे दिया है 6 बोल दिया है, फिर से रूट अंडर दे दिया है 6, और फिर से रूट अंडर है 6। ठीक है। अच्छा, अब एक मज़ेदार ट्रिक देखिए, अगर यही सवाल आगे डॉट डॉट तक रहता, अनगिनत तक, √6 √6 √6 ऐसे ही रहता, तो इसका आंसर
इसका आंसर 1 सेकेंड में, इसका आंसर 6 बता देते हैं। जो रूट में दिख रहा है वही आंसर हो जाता। ऐसा तब होता जब ये आगे तक डॉट डॉट रहता, यानी रूट 6 का अंत नहीं हुए, तो इसके रूट में जो संख्या दिख रहा है वही आपका आंसर हो जाता है, वही 6। लेकिन यह आगे डॉट डॉट नहीं दिया है, तो अब इसका ट्रिक देखिए। अब इसका ट्रिक देखिए कितना मजा आ जाएगा। देखिए एक बार क्या करिए, यहाँ रूट देखिए 1 2 3 4 लिखा गया है, तो 2 के पावर 4 कर दीजिए। 2 के पावर क्या कर दीजिएगा, 4 कर दीजिए। 2 के पावर 4 का मतलब क्या होता है, तो कहेगा 8 होता है। कितना होता है, 8। अब समझिए, जो रूट में संख्या दिख रही है उसको लिख देंगे। क्या दिख रही है, 6। अब क्या करिए, इस 8 में से 1 कम कर दीजिए, तो कहेगा 7, और नीचे यही 8, यानी जो 8 है उसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे, ऐसी 8 में से 1 घटाकर 7 लिख देंगे, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया 6 के पावर 7/8। आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी। आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, कितना रूट था, तो 1 2 3 4 रूट था, तो 2 के पावर हमने 4 किया। 2 के पावर हमने कितना किया, 4 किया। और सॉरी, माफी चाहेंगे, 2 के पावर 4 का मतलब 8 नहीं ना होता है बाबू, माफी चाहेंगे, यहाँ गलत है। क्या है, गलत है। 2 के पावर 4 का मतलब 16 होता है। 2 के पावर 4 का मतलब क्या होता है, 16 होता है। अब 6 के पावर नीचे डिनोमिनेटर में ये 16 को लिख देंगे, और 16 से कम करके ऊपर 15 लिखेंगे, यानी 6 के पावर 15/16 आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी। माफ़ी चाहेंगे, हमने 2 के पावर 4 को 8 लिख दिया था, माफ़ी चाहेंगे आपसे, ठीक है ना। ये 2 के पावर 4 का मतलब 16 होता है, ठीक है। तो 6 के पावर 15/16 आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन सी हो गया। कौन सा हो गया बाबू, ऑप्शन सी हो गया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत शानदार। सवाल देखिए अगला सवाल देखिए, और अगली सवाल को कैसे एक झटके में चटकाएंगे। बोला है सवाल में कि यहाँ देखिए ना, यहाँ बोल दिया है 1/9, समझिए बात, 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 ऐसे दे दिया है। फिर आगे कह दिया है प्लस 1/30 दे दिया है, प्लस 1/42 प्लस 1/56, और आगे कह दिया है प्लस 1/72। अब कमाल का ट्रिक देखिए, इसको अगर छोड़ दे केवल इसको 1/9 को, तो यहाँ से देखेंगे तो एक रूल्स दिख रहा है। इसको ब्रेक करेंगे 6 को, तो 2 × 3 लिख सकते हैं, कहेगा बिल्कुल लिख सकते हैं। इस 12 को हम 3 × 4 लिख सकते हैं, कहेगा बिल्कुल लिख सकते हैं। इस 20 को हम 4 × 5 लिख सकते हैं। मतलब इस रूप में ब्रेक करें कि इसका अंतर ऊपर दिखाई दे। मतलब 2 × 3 इसलिए ब्रेक किए कि 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, बिल्कुल आएगा। इस 12 को 3 × 4 के रूप में इसलिए ब्रेक किए कि इसका दोनों का अंतर 4 और 3 का अंतर 1 होता है। इसी तरह आगे भी और इसी तरह आगे भी। इस 30 को हम लिख सकते हैं 5 × 6, और इस 42 को लिख सकते हैं 6 × 7। इस 56 को हम 7 × 8 लिख सकते हैं, और इस 72 को 8 × 9 लिख सकते हैं। अब कमाल का ट्रिक देखिए, अब शानदार ट्रिक देखिए, आपको मजा आ जाएगा। क्या करिएगा, इसका ट्रिक क्या है, 1/फर्स्ट टर्म FT माइनस 1/LT लास्ट टर्म, 1/FT माइनस 1/LT, 1/फर्स्ट टर्म माइनस 1/लास्ट टर्म। तो 1/फर्स्ट टर्म का मतलब कितना है, तो कहेगा 2 है, माइनस 1/लास्ट टर्म का मतलब कितना है, यहाँ पर 9 है, तो हमने 9 लिख दिया। फर्स्ट टर्म यहाँ 2 है, लास्ट टर्म यहाँ 9 है, हमने लिख दिया। लेकिन ये ट्रिक जो है, ये ट्रिक केवल यहाँ से यहाँ तक है। ये ट्रिक केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ये एक्स्ट्रा है, 1/9 अभी एक्स्ट्रा है, यानी इसको अलग से जोड़ना पड़ेगा 1/9। आई होप कि ये बात समझ में आपको आ गई है। प्लस में 1/9, माइनस में 1/9 कैंसिल हो गया, मतलब बच गया 1/2, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। आई होप कि ये बात समझ में आपको आ गई होगी। ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है, ठीक है ना। इस ट्रिक से इस तरह के सवाल को चटकाया जाता है। बहुत शानदार ट्रिक है चटकाने का, ये बेस्ट तरीका होता है ना। अगला सवाल देखिए, और अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे एक झटके में देखिए। सवाल में बोला है कि 112, ठीक है, 112, नीचे 169 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, रूट में दिया है 576, और नीचे दिया है 12, फिर इनटू रूट के अंदर दिया है 256,
और नीचे दिया है 8। अब क्या करेंगे, नीचे यहाँ पर लिखेंगे 112 और नीचे 169। अच्छा, 576 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल होता है 24, याद रखेंगे। नीचे 12 है तो 12, ठीक है। अच्छा, 256 का स्क्वायर रूट 16 होता है, नीचे 8 है तो 8। देखिए 12 से 2 बार में 24 कट गया, 8 से 2 बार में 16 टर्मिनेट हो गया। यानी अब अगर कटता है तो कटाइए, नहीं कटता है तो छोड़ दीजिए। अगर कटे तो कटाएंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। क्यों? 576 का 24 हो गया, नीचे 12 सही है। और यहाँ पर 256 का स्क्वायर रूट 16 होता है, 8 से कटेंगे 2 बार में। अब तो ये कटने वाला नहीं दिख रहा है, कटने वाला तो दिख नहीं रहा है, कटेगा? नहीं कटेगा मेरे ख्याल से, ठीक है ना। ऊपर बच गया 112 इंटू 2 2 जा 4, ठीक है। और नीचे बच गया, नीचे कितना बच गया? 169। ये बेसिकली 13 के टेबल में आएगा, 13 के, और 13 के टेबल में ये नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो इतना ही आंसर हमको करना पड़ेगा। हमको लगता है कि ऑप्शन एरर है। यहाँ 4 1 जा 4 और 12 चौका 48 हो गया, और नीचे हो गया 169। मेरे ख्याल से ये आना चाहिए आंसर। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपका आंसर कितना आ रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से तो आंसर ये आ रहा है, ठीक है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखिए अगला सवाल, और अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे ये देखिए। यहाँ पर दिया है कि रूट के अंडर दिया है, रूट अंडर कितना बाबू? 2 के पावर n, और यहाँ दिया है 64। सबसे पहले ये रूट गायब करेंगे। कैसे गायब होगा? तो दोनों तरफ वर्क कर देंगे, इधर भी पावर दो, इधर भी पावर दो, इसका वर्क करेंगे तो रूट गायब हो जाएगा। रूट का स्क्वायर करने से रूट गायब हो जाता है। और 64 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 6। 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 6, और पहले से पावर 2 है तो 2, यानी 2 के पावर n, और यहाँ 2 के पावर के ऊपर पावर आता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। 6 दूना हो गया 12। अब देखिए ना, बेस यहाँ सेम है तो पावर भी बराबर हो जाएगा, मतलब n का वैल्यू कितना आ गया? 12 आ गया। और यही आपके सवाल का क्या हो गया बाबू? आंसर हो गया, यानी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। आई होप कि ये आपको बात समझ में आ गई होगी। बस आराम से सीखते रहिए, आराम से एक एक झटके में चटकाते रहिए। अगला सवाल देखिए, और अगले सवाल को कैसे बनाएंगे वो देखिए। सवाल में बोला है कि 5 लगातार विषम संख्याओं ए बी सी डी ई का औसत दिया है 47। 5 लगातार विषम संख्या, तो ये जो 47 आया है ना, 47 एवरेज, ये बेसिकली जो एवरेज होता है ना, ये बीच वाली संख्या होती है। मैंने कई बार बताया है, ये बेसिकली बीच वाली संख्या होती है, ठीक है। मतलब ट्रिक मैं बता रहा हूँ, एक झटके में ट्रिक से कैसे चटकाएंगे। अब देखिए बोला है जब ये बीच वाली संख्या 47 हो गई और विषम संख्या लगातार 5 बोला है, तब बीच वाली संख्या हो गई तो 2 इस साइड और 2 इस साइड होगी, मतलब 2 संख्या इसके पहले होगी और 2 संख्या इसके बाद होगी, तभी तो 5 हो जाएगी विषम संख्या। तो 47 के पहले ऑड नंबर क्या होगा? 45, और 45 के पहले ऑड नंबर 43, 47 के बाद ऑड नंबर 49, और 49 के बाद ऑड नंबर 51। आई होप कि ये बात समझ में आपको आ गई होगी। 5 है, ए है, ये बी है, ये बीच वाला सी है, और ये डी है, ये ई है। आपसे बोला है कि ए और डी का गुणनफल बताइए। ए और डी में गुणा करके बताना है, यानी 43 से गुणा कर देना है 49 में, और ये बता देना है कि आंसर कितना होगा। तो क्या पूरा गुणा करिएगा। देखिए एक सामान्य व्यक्ति और एक स्मार्ट जो वर्क करता है, दोनों में फर्क है। अब बहुत विद्यार्थी क्या करेंगे कि इनको गुणा करेंगे, हम बिल्कुल गुणा नहीं करेंगे। हम ट्रिक से चटका सकते हैं एक झटके में आंसर, यूनिट डिजिट से। कैसे? इसमें का पहला यूनिट डिजिट लीजिए, इसमें का पहला यूनिट डिजिट लीजिए, और 9 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। 9 3 कितना होता है? 27, यानी इसके पहले और भी संख्या आएगी, लेकिन यूनिट डिजिट में कितना आ गया? 7 आ गया। तो कहाँ है ऑप्शन? एक ही ऑप्शन है जो 21 और 7 में लास्ट में 7 दिख रहा है, और एक झटके में हमने आंसर चटका दिया। एक झटके में हमने आंसर चटका दिया, ऑप्शन ए। बोलिए कमाल का ट्रिक है कि नहीं? बहुत शानदार ट्रिक है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। बस तरीका देखिए, सवाल वही रहता है, बनाता हर विद्यार्थी है, लेकिन बनाने में फर्क हो जाता है, सॉल्व करने में
फर्क हो जाता है। कोई स्मार्ट वर्क लगाता है, कोई बेसिक वर्क लगाता है, कोई स्मार्ट अप्रोच लगाता है, कोई बेसिक अप्रोच लगाता है। दोनों में फर्क है। सवाल तो बन ही जाएगा, सवाल कोई ये नहीं है, सवाल में कोई ये नहीं कि सवाल नहीं बनेगा, लेकिन एक स्मार्ट वर्क और एक बेसिक वर्क दोनों में अंतर है। देखिए बोला है कि P और Q है, दो व्यक्ति हैं, है ना, इनकी आयु का अनुपात 5:7 है, ठीक है। अच्छा, और बोला है P और Q की वर्तमान अंतर 2 वर्ष है। अच्छा, आपके हिसाब से दोनों में कितना का अंतर है, तो कहिएगा 2 का अंतर है। आपके हिसाब से 2 का अंतर है, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 यूनिट का अंतर है। क्वेश्चन के हिसाब से 2 बरस का अंतर है। आपके हिसाब से 2 यूनिट का अंतर है, क्वेश्चन के हिसाब से कितना का अंतर है, 2 का अंतर है, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बोला है P और Q की उम्र का योग बताइए। योग मतलब जोड़ना है, तो 7 5 12 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 1, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहिएगा कि 1 यूनिट का वैल्यू 1, तो 12 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 वर्ष हो जाएगा। और क्या, दोनों का योग कितना हो जाएगा, 12 साल हो जाएगा। दोनों का कितना हो जाएगा, 12 साल हो जाएगा। ऑप्शन में नहीं दिया है, आंसर हो जाएगा 12। आंसर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। बस देखते रहिए, सीखते रहिए और एक एक झटके में हर सवाल को चटकाते रहिए। आगे देखिए, सवाल में बोला है कि ए और बी दो व्यापारी हैं, एक ए है और एक कौन है बाबू, बी है। ए जो है एक व्यापारी जो है एक बिजनेस में 20,000 रुपया लगाता है और बी जो है उसी बिजनेस में 30,000 रुपया लगाता है, ठीक है। 4 0 से 4 0 टर्मिनेट हो गया तो 2:3 हो गया, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो 2:3 बटा, ये बेसिकली प्रॉफिट में बट गया। किस में बट गया बाबू, ये प्रॉफिट में बट गया। किस में बट गया है, तो कहिएगा प्रॉफिट में बट गया, ठीक है। ये प्रॉफिट में यानी लाभ में बट गया और टोटल लाभ 15,000 रुपया है। ए का हिस्सा बताना है, तो आपके हिसाब से दोनों को मिलाकर कितना लाभ है, तो कहिएगा 2 और 3 मिलकर 5 यूनिट है और क्वेश्चन के हिसाब से 15,000 है। क्वेश्चन के हिसाब से 15,000 है तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालिएगा तो 3,000 आएगा। जब 1 यूनिट का वैल्यू 3,000 आ गया तो सवाल में बोला है कि ए का हिस्सा कितना होगा, तो ए का कितना यूनिट है, तो कहिएगा 2 यूनिट है। 1 यूनिट का वैल्यू 3,000 तो 2 यूनिट का वैल्यू 3 दूना 6,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 6,000 हो जाएगा। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन 1। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये आपको सवाल जब भी इस तरह दिखाई दे तो यही बेस्ट अप्रोच है, यही बेस्ट ट्रिक है ना। बस देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस सेशन का आनंद लेते रहिए और जीवन का भी आनंद लेते रहिए। सवाल में देखिए कैसे चटकाएंगे। सवाल में है बोला कि यदि एक निश्चित राशि ए और बी उनके बीच 4:3 के अनुपात में बांटी गई। ए है यहाँ और बी है, दोनों का राशि 4:3 में बांटी गई है। और यदि बी का हिस्सा 48 है तो कुल हिस्सा बताइए। बी मतलब 3 यूनिट, बी का मतलब 3 यूनिट, और यही 3 यूनिट का वैल्यू सवाल में दिया है 48। यही 3 यूनिट का वैल्यू सवाल में कितना दिया है, 4800 दिया है। 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छक 18, 1600 हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 1600 हो गया। बोला है कि कुल राशि बताइए। कुल मतलब दोनों को मिलाकर, तो 4 3 मिलकर कितना हो गया, 7 यूनिट का वैल्यू बता दीजिए। 1 यूनिट का वैल्यू 1600, तो 7 यूनिट का वैल्यू इसी 1600 में 7 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो 1600 तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 112। 1600 तो 112 हो जाएगा। बगल में 00 है तो 00, तो 11,200 आपके सवाल का आंसर हो गया। 11,200 आपके सवाल का क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया, जो ऑप्शन 2 में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है बाबू, ऑप्शन 2 हो गया, ऑप्शन सेकेंड हो गया, है ना। तो इस तरह आप एक एक झटके में हर सवाल को चटकाते रहिए और पसंद आ रहा है ना। अगर आपको ये ट्रिक अप्रोच सब कुछ पसंद आ रहा है, ये ट्रिक अप्रोच बेहतर लग रहा है सबको, तो आपसे नम्र निवेदन है कि आप शेयर और लाइक करते रहें अपने दोस्तों के पास, जहाँ जहाँ आपकी पहुँच है वहाँ वहाँ तक। सवाल देखिए, देखिए कैसे चटकाएंगे इस सवाल को। बोला है कि यदि 3 पुरुष या 4 महिलाएं 3 पुरुष या 4 महिलाएं 43 दिनों में एक खेत को जोत सकते हैं, तो 7 पुरुष और 5 महिलाएं इसे कितने दिन में, कितना समय लेंगे, ठीक है, जोतने के लिए। देखिए 3 मैन
कितना दिन समय लग रहा है 43 डेज, ठीक है। इधर 4 महिलाएं को भी 4 वोमेन को भी 43 डेज लग रहा है। 43 से 43 टर्मिनेट हो जाएगा तो यहाँ 3m इक्वल टू हो जाएगा 4w, यानी 4 वोमेन। तो m/w का एफिशिएंसी निकालिएगा तो 4/3 हो जाएगा। मतलब 4 का जो मैन की क्षमता है 4 और वोमेन की क्षमता है 3। अब समझिए बात। अब टोटल वर्क निकालिएगा। टोटल वर्क अगर तो कितना हो जाएगा, तो टोटल वर्क या तो इसमें रखिए या इसमें रखिए, बात एक ही है। तो देखिए कितना समय लगेगा, है ना। टोटल वर्क, ये टोटल वर्क ही है, ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। आप इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 3 मैन इंटू 43। अब समझिए बात। निकालना कितना है 7 मैन और 5 वोमेन का कितना समय लगेगा। तो टोटल वर्क कितना है तो कहेगा 3m इंटू 43, ठीक है। यहाँ पर 7 इंटू एक मैन की क्षमता कितनी है 4 है, तो 7 मैन की हो जाएगी 7 इंटू 4 प्लस 5 है तो 5। एक वोमेन की क्षमता कितना है 3 है, तो 5 वोमेन की क्षमता 5 इंटू 3 हो जाएगी। और यहाँ भी 3 इंटू एम की क्षमता, एक मैन की कितनी क्षमता है 4, तो यहाँ 4 से गुणा कर देंगे, नीचे 40 इंटू में 43। यहाँ हो जाएगा 7 चुका 28 और 5 3 15, 15 में 28 जोड़ेंगे तो कितना होगा 43 होगा। 43 से 43 टर्मिनेट हो गया, तो यहाँ हो गया 4 3 या 12 दिनों में ये क्या हो जाएगा, खेत को जोत सकते हैं। कौन कौन मिलकर, 7 मैन और 5 वोमेन मिलकर, ठीक है। यही सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया, जो ऑप्शन 4 में दिख रहा है। बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल बोला है कि ए और बी एक टंकी को 30 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों टंकियां एक साथ खोल दी जाए तो कितना देर में भर जाएगी। ए जो है किसी टंकी को 30 मिनट में भर सकते हैं और बी जो है उसी टंकी को 15 मिनट में भर सकता है। सबसे पहले उसका क्षमता निकालेंगे, कैपेसिटी टोटल कितना लीटर की ये है टंकी है, तो 30 और 15 का एलसीएम कितना होगा 30 हो जाएगा। टोटल कितना है 30 से, टोटल कितना है 30 से 30 में भाग देंगे तो 1 यूनिट और 15 से 30 में भाग देंगे तो 2 यूनिट। यानी भरना किसको है तो ए और बी दोनों मिलकर भरेंगे। कितना भरना है तो कहिएगा टोटल 30 भरना है। किस क्षमता से, तो 2 और 1 मिलकर 3 क्षमता से 3 से भाग देंगे 30 में तो कितना हो जाएगा तो कहिएगा 10 मिनट में उस टंकी को दोनों मिलकर भर सकते हैं। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन 1। ऑप्शन 1। आई होप कि ये ट्रिक आपको बात समझ में आ गई होगी। इस ट्रिक से अगर इस तरह के सवाल को चटकाते हैं तो एक एक झटके में चटका सकते हैं, ठीक है ना। बस अगला सवाल देखिए और अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे ये देखिए। बहुत शानदार कंसेप्ट है, शानदार ट्रिक है। बस एक एक झटके में चटकाते हुए चलना है। देखिए सवाल में बोला है कि एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए अपने विद्यालय जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गांव में वापस आता है। यदि वह सभी में 5 घंटे का समय लेता है तो गांव और विद्यालय के बीच की दूरी कितनी है। समझिए बात, डिस्टेंस सेम है, पहले डिस्टेंस जो भी हो वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जा रहा है, यानी टाइम कितना हो गया डिस्टेंस बाई स्पीड। फिर वही डिस्टेंस जितना पहले था उतना अभी भी है, अब वापस आ रहा है 2 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से। और दोनों को मिलाकर समय कितना लग रहा है तब 5 घंटा। कितना घंटा 5 घंटा। डी कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1/3 प्लस 1/2 इक्वल टू कितना 5। डी यहाँ कॉमन रहेगा तो 3 और 2 5 हो गया, ऊपर नीचे 3 दूना 6 हो गया, इधर 5 हो गया। 5 से 5 एक बार में कैंसिल हो गया तो डी का वैल्यू हो गया 6, यानी डिस्टेंस कितना हो गया 6 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना आ गया 6 किलोमीटर। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन 4 हो गया। ऑप्शन कौन हो गया 4 हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है। मतलब टाइम और डिस्टेंस का जो होता है ना सवाल, स्पीड एंड टाइम का और डिस्टेंस का, वो बेसिकली एक ही फार्मूला पर काम करता है। क्या तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, चाहे टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड, ये लगता है एक ही फॉर्म। वही मैंने लगाया है। टाइम कितना लग रहा है टोटल 5 घंटा, एक बार 3 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जा रहा है, डिस्टेंस उतना ही है, डी मान लिए हैं। और यहाँ भी डिस्टेंस उतना ही है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वापस आ रहा है। तो दोनों ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, टाइम हमने बराबर कर दिया, ठीक है ना। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी।
और एक बार में अगर ना समझ में आए तो पीछे स्किप करके देखते रहिएगा। अगला सवाल बोला है कि एक कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी यात्रा 10 घंटे में समाप्त करती है। तब सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो कहेगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना का है, तो कहेगा कि 80 का है और टाइम कितना है 10 घंटा, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 किलोमीटर हो गया। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 800 किलोमीटर। अच्छा, उतना ही दूरी जितना था, अब आपको 8 घंटा अगर तय करनी है, 8 घंटे में जाना है, तो स्पीड क्या होगा, स्पीड बराबर होता है क्या, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कितना है जितना पहले था, तो पहले 800 था तो अभी भी रहेगा। टाइम कितना लग रहा है 8 घंटा लग रहा है। टाइम कितना लग रहा है 8 घंटा लग रहा है। तो 8 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहेगा कि 100 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, 100 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, पहले जो था यहाँ पर स्पीड कितना था 80 किलोमीटर पर आवर था। स्पीड पहले कितना था 80 का था, अब कितना स्पीड आ गया, तो कहेगा कि 100 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो कितना स्पीड बढ़ाया गया है, कितना, तो कहेगा 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है, और यही आपके सवाल का क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया ऑप्शन थर्ड। कौन सा बाबू, ऑप्शन थर्ड हो गया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। सवाल देखिए, सवाल देखिए, और सवाल को कैसे चटकाया जा रहा है ये देखते चलिए। देखिए अगला सवाल बोला है कि 100 मीटर की लंबी एक ट्रेन एक इलेक्ट्रिक पोल को कितने समय में पार करेगी यदि चाल दिया है स्पीड कितना बाबू 144 किलोमीटर पर घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। कैसे, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से हमको गुणा करना पड़ेगा। 18 छक कितना होता है 144, 18 छक 18 8 144, 18 8 144। तो 8 में 5 से गुणा करेंगे तो 8 पचे 40 मीटर प्रति सेकेंड आ गया। मीटर प्रति सेकेंड आ गया। कितना आ गया कि बाबू, मीटर प्रति सेकेंड आ गया। ठीक है, अब आपसे ये मीटर प्रति सेकंड में इसलिए बदले क्योंकि यहाँ 100 मीटर में दिया है और यहाँ पर ऑप्शन सेकंड में दिया है। अब जब कोई ट्रेन होती है, समझिएगा कोई ट्रेन होती है, वो ट्रेन जो है अगर पोल को पार करे तो उसका डिस्टेंस वो खुद उसकी लंबाई होती है। ट्रेन की लंबाई ही उसकी क्या होती है, डिस्टेंस होती है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई अगर ब्रिज को पार करे चाहे प्लेटफॉर्म को, तो वहाँ डिस्टेंस जो है ट्रेन और ब्रिज जिसको पार कर रही है उसको जोड़ना पड़ेगा। ब्रिज अगर पार कर रही है तो ट्रेन और ब्रिज दोनों को जोड़ेंगे तब डिस्टेंस निकलेगा, नहीं तो ट्रेन और आपका जो है प्लेटफॉर्म दोनों को जोड़ेंगे तब डिस्टेंस निकलेगा। ठीक है, लेकिन कोई व्यक्ति को पार करे या कोई पोल को पार करे तो वहाँ पर उसका डिस्टेंस नगण्य माना जाता है, ना मान के चलते हैं। तो यहाँ पर डिस्टेंस की अगर बात करें तो डिस्टेंस कितनी हो गई, तो खुद उसकी लंबाई, कितनी लंबाई ट्रेन की है तो 100 मीटर। ठीक है, अच्छा अब आपको निकालना क्या है, तो समय निकालना है, टाइम। तो टाइम बराबर क्या होता है, तो कहेगा डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस कितना है तो कहेगा 100 मीटर का है। स्पीड कितना आया है तो कहेगा 40 का स्पीड है। काटिए तो यहाँ पर 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में 5/2 का मतलब होता है 2.5 सेकेंड। 2.5 सेकेंड, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन फर्स्ट। कौन सा बाबू, ऑप्शन फर्स्ट। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बस मतलब बेस्ट अप्रोच के साथ एक एक झटके में हर सवाल को चटकाते रहना है। ठीक है ना। देखो सवाल में बोला है, अगला सवाल की धारा के साथ एक आदमी, देखिए एक व्यक्ति रहे या नाव रहे, व्यक्ति कहिए चाहे नाव कहिए, इसका स्पीड हम x मान लेते हैं और धारा की चाल को हम मान लेते हैं उसका स्पीड y। अब देखिए एक व्यक्ति की चाल कितनी है x से, तो जब भी धारा के अनुकूल चलेगा, धारा के साथ, तो इसका स्पीड जोड़ देंगे। x + y बराबर कितना दे दिया है 15 दे दिया है। ठीक है, अच्छा धारा की चाल, धारा मतलब y माने हैं तो y का वैल्यू दे दिया है कितना बाबू, तो कहेगा कि 2.5। अब सबसे पहले हम y का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। y का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो x + 2 × 5 = कितना हो गया 15। तो x = इधर आकर घटेगा, तो 15 में से पहले 2 घटाएंगे, तो 15 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 13। 13 में से फिर हाफ घटाएंगे तो 12.5 हो जाएगा। ये x का वैल्यू हो गया और यहाँ पर y का वैल्यू दिया है। सवाल में बोला है कि धारा के विरुद्ध आदमी की चाल कितनी होगी, तो धारा के विरुद्ध जब निकालेगा तो x - y निकालेगा, और धारा के साथ निकालेगा तो x + y। तो धारा के विरुद्ध निकालना है तो x - y का वैल्यू लिखेंगे और x का वैल्यू है कितना
12.5 और माइनस y का वैल्यू कितना है तो कहेगा 2.5। इसको माइनस करेंगे तो 12 में से 2 गया तो कितना हो गया 10 किलोमीटर पर आवर आपके सवाल का क्या हो गया बाबू आंसर हो गया, जो एक झटके में आपने चटका दिया। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। ऑप्शन हो गया 1। ऑप्शन कौन हो गया बाबू? ऑप्शन हो गया फर्स्ट। ठीक है, बहुत शानदार कंसेप्ट है, बहुत शानदार ट्रिक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बोला है कि 375 रुपये की राशि पर कितने बरस का ब्याज 5% वार्षिक दर से 75 रुपया हो जाएगी। यानी ब्याज कितनी हो जा रही है तो कहेगा 75 रुपया हो जा रही है। अच्छा, ब्याज साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है तो कहेगा PRT/100 होती है। ठीक है, और इक्वल में कितना दिया है 75। P का मतलब 375 है, R मतलब 5%, टाइम नहीं पता है, और यहाँ पर दे दिया है कितना 75 इंटू ये 100 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब काटिए 15 से 15 दूना 30, 15 पचे 75 हो गया, 15 दूना 30, 15 पचे 75, और यहाँ 15 पचे 75। 5 से काटिएगा 25 को 5 बार में, और यहाँ 50 25 हो गया, 25 से 25 चौका 100, यानी टी कितना हो गया 4 ईयर्स। टाइम कितना हो गया 4 बरस। टाइम कितना लग रहा है 4 बरस में 75 रुपया ब्याज हो जाएगी, साधारण ब्याज। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। कौन सा बाबू? ऑप्शन थर्ड हो गए। ठीक है, सवाल बहुत मज़ेदार है, सवाल बहुत मज़ेदार है, कंसेप्ट भी मज़ेदार है, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है, बस देखते रहिए। अगला सवाल बोला है कि 2000 रुपया को 10% वार्षिक ब्याज की दर से निवेशित किया जाता है। 2 बरस के पश्चात मिश्रधन कितना होगा यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो। अगर ब्याज क्या हो वार्षिक रूप से क्या हो चक्रवृद्धि हो। ठीक है, देखिए सबसे पहले 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब क्या होता है तो कहेगा 1/10 होता है, 1/10। ठीक है, प्रिंसिपल यहाँ पर अगर हम P10 रखते हैं तो अमाउंट कितना हो जाएगा तो 10 और 1 मिलकर 11 हो जाएगा। ये 1 साल का निकला, जबकि सवाल में बोला है कि 2 बरस, तो फिर से 10 और 11 लिखेंगे। इधर हो जाएगा 10 10 में गुणा करेंगे तो 100, इधर 11 11 में गुणा करेंगे तो 121 हो गया। ठीक है, अब प्रिंसिपल आपके हिसाब से कितना दिया है 100 यूनिट, और क्वेश्चन के हिसाब से प्रिंसिपल कितना है 2000। तो अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे। 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 00 से 00 टर्मिनेट हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 20 रुपया, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 20 रुपया। आपसे पूछा है कि मिश्रधन कितना होगा, तो मिश्रधन यहाँ पर कितना है अमाउंट, मिश्रधन का मतलब अमाउंट कितना है 121 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू 20, तो 121 यूनिट का वैल्यू कैसे निकालेंगे 20 से इसमें गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 और 12 दूना 24, 1 जीरो है तो 1 जीरो, 24 से 20 आपके सवाल का आंसर हो गया। 24 से 20 आपका क्या आ गया मिश्रधन निकल गया, मतलब अमाउंट निकल गया। ऑप्शन सेकेंड हो गया। ऑप्शन कौन हो गया बाबू सेकेंड हो गया, या ऑप्शन बी भी कह सकते हैं। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई। और ये कमाल का ट्रिक है, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल दे तो यही ट्रिक, यही बेस्ट अप्रोच है चटकाने का। ठीक है ना, बेस्ट अप्रोच है। ठीक है, तो सवाल को बस यहीं पर मैं इस सेशन को समाप्त करता हूँ, है ना, ड्रॉप करता हूँ। और आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी और रियली में आपको पसंद आया होगा। तो सबसे पहले देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद, और सबको पसंद आया होगा तो सब लोग लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा। ठीक है, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को दिल से धन्यवाद।